जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 77 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब जामवान ने मेघनाथ द्वारा फेंके हुए त्रिशूल को पकड़कर उसके छाती में दे मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब जामवान ने उसके पैर पकड़कर सीधे लंका में फेंक दिया, सीधे लंका में फेंक दिया। वह क्योंकि मूर्छित था, सीधे लंका में फेंक दिया। जब मेघनाथ की मूर्छा छूटी यानी होश में आए तो सामने पिता को देखकर वह बहुत ही लज्जित हुआ और कहने लगा, मैं अब अजय जग करने जा रहा हूँ। और तुरंत ही एक श्रेष्ठ गुफा के अंदर चला गया। इधर विभीषण ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र जग कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह जग सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत ही सुख माना विचार सुनकर, और अंगद आदि को बहुत से वानरों को बुलाया और कहा कि हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर जग को विध्वंस कर दो। मेघनाथ जो जग कर रहा है उसको नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि देवता भी दुखी हो गए थे मेघनाथ की लीला वीरता को देखकर। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना सहित साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुवीर ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष से ढाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। फिर वह श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि बहुत बड़े वीर योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब जग को विध्वंस कर दिया। फिर भी वह मेघनाथ जो है जग से नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंसा भी करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेके दौड़ा। कौन? मेघनाथ त्रिशूल लेके दौड़ा। तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। मेघनाथ ने हनुमान और अंगद को छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध कर उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। मेघनाथ को चोट न लगी। मेघनाथ मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर निसिंहार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर
वह दुष्ट अत्यंत तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता, छिप जाता और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। मेघनाद कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर सेना जो है वो डर गई। तब सर्पराज शेष जी, लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को बहुत खिला चुका हूँ, अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही वह बाण जो है मेघनाद के छाती में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। मेघनाद सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन्य है, तेरी माता धन्य है, जो मरते समय जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उसके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम का उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट चले। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में छा गए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे और श्री रघुनाथ जी के निर्मल जस गाने लगे। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधर आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या बात है? मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया और समस्त जगत का रूप जो है ये नाशवान है और इसी बात को हृदय में विचार कर देखो, इसमें शोक मत मनाओ। तो यहाँ तक का प्रसंग आपने लंका कांड के 77 का यहाँ तक का प्रसंग आपने सुना था और आगे का प्रसंग अब आगे है। बंधु अगर आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री हरि। अब आगे का प्रसंग सुनिए। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में वो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयऊ बिन सारा, लगे भालू कपि चारहि द्वारा। सुबट बोलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। निशा सिरानी भयऊ भिनु सारा, लगे भालू कपि चारहि द्वारा। रात बीत गई, सवेरा हुआ, ऋष बानर फिर चारों दरवाज़ों पर जा डटे। लंका के किले के चारों दरवाज़ों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डमाडोल हो,
सो अब ही बरु जाई पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देऊ उतरू जोड़ी पूछ दियाबा। सो अब ही बरु जाई पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। अच्छा है वह सभी भाग जाए, वह सभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से यही भला है। यानी युद्ध में गए और भागने लगे, इससे तो अच्छा है कि अभी भी भाग जाओ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे दूंगा। अस कई मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुजाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। किसने? रावण ने। सारे जुझारू बाजे बजने लगे। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें उस अपशकुन पर ध्यान ही नहीं दिया। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, सर्वहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी, गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाई गिद कराल खररव, श्वान बोलहि अति घने। जनुकाल दूत उल्लुक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण रावण शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघारते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूतों मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोरत मोह बस राम, विमुख रति काम। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस में हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले उनिसाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जुथ घनेरे, पार बिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है,
जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, बिरस बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गए छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनब निशान घोर रब बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। उठी रेणु रवि गए छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। रावण की सेना ये सब शब्द कर रही है। बेरी न पीड़ी बाज सह नाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उचरही। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। भेरी, तुड़ी और सहनाइयों में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दशा नैन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्ठा। हो मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। कही दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा। हो मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम ऋष बानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने की ओर बढ़ा दी चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालुकाल समान ते। मानव सपक्ष उड़ाही भूधर, बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महारुद्रमायुध, शबल शंक न मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े वृक्ष ही उसके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी के से भी वे डर कर नहीं भागते हैं। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए श्री रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उसके सुंदर जस का बखान करते हैं।
दूध सी जय जयकार करी निज निज जोड़ी जानी। बीरे बीर इते राम ही उतराव नहीं बखानी। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। दोनों वर्ग के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का उधर श्री रावण का बखान करके परस्पर आपस में भिड़ गए। इधर वानरों की सेना, उधर राक्षसों की सेना। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेशा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ का देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, ना तन रथ नहीं तन पद त्राना, कही विदित जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हुई सो शयंदराना। हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरभ धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा क्षमता रजु जोड़े। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि सकति प्रचंडा, बड़ विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, शम जम नियम सिली मुख नाना। कवच वेद विप्र गुण पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिलिमुख नाना। निर्मल यानी पाप रहित स्थिर मन तर्कस के समान है। मन के बस में होना यानी अहिंसा आदि जम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। शिखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कन कतहु रिपुता के। हे सखे, प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो
उसके लिए जीतने का कहीं शत्रु ही नहीं है, उसके लिए जीतने का कहीं ही शत्रु नहीं है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरत हुई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर, सियावर राम जय जय राम। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण हर्षि गए पद कंज, यही मिसे मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज, सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंदर इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपी, करी निज निज प्रभु ज्ञान, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, जय श्री राम। इधर से रावण ललकार रहा है और उधर अंगद और हनुमान राक्षस और वृक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं, अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं, अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 80 गौत पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कैसा लगा और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।